बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम रुकावटें डालने के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से बड़ा कदम उठा लिया है। वो बड़ा कदम क्या है आप जानते हैं कि आज जस्टिस जवाद हसन ने आईजी से पूछा, आईजी ने कहा हम तैयार हैं। चीफ सेक्रेटरी से कहा हम तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के अंदर तो यह कहा कि हम तैयार नहीं हैं, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ी कमाल बात पे की। उन्होंने कहा अगर फंड्स नहीं है टेलीथॉन कर लेते हैं, पैसे वहां से इकट्ठे कर लेते हैं। तो यह मसला भी उन्होंने हल करने की कोशिश की। और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने कहा कि आइन के अंदर यह लिखा हुआ है 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। और रात को एतजाज एहसन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। तो उनका आइन यह कहता है कि 90 से ज्यादा दिन के बाद इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन से मुराद यह कि आपको हर सूरत 90 दिन के अंदर, नॉट मोर देन 90 डेज, यानी 90 दिन तक भी नहीं जाना, 89 डेज के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया, इन सब की बातें सुनने के बाद जस्टिस साहब ने कह दिया था कि हम 13 फरवरी को रात तक फैसला सुना देंगे। लेकिन आज जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने वहां पे माजरत का इजहार किया कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो जस्टिस जवाद हसन ने आज एक नई तारीख रकम की है। अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के हक में फैसला जाए। मैं इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो 2:07 मेरी घड़ी के ऊपर हो चुके हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है फैसला महफूज कर लिया है, जो पंजाब के अंदर इलेक्शन की तारीख न देने का फैसला है। और उन्होंने कहा है कि वो अब आज ही फैसला सुना देंगे। जब मैं वो फैसला आएगा वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन फिलहाल लग ये रहा है कि अदालत ने इनकी मंसूबाबंदी को नाकाम बना दिया। अब अदालत की बॉडी लैंग्वेज या अदालत का जो नजर आ रहा है, अदालत कह चुकी है कि आइन 90 रोज के अंदर इलेक्शन कहता है। अगर आज हुक्मनामा जारी हो गया तो आज इनके लिए एक बहुत बुरा दिन साबित होने वाला है और यही तवक्कुआत है। लेकिन आज एक बात वहां पे इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हुए नजर आए कि अदालत ऐसा हुक्म दे जो काबिल अमल हो। यह पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक मुनफरिद काम होगा कि अदालत इलेक्शन का कहे और इलेक्शन कमीशन अदालत का कुछ ना करे। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है 2 मौके ऐसे आए जब इलेक्शन कमीशन को शय मिली। पहला मौका जब अप्रैल के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिरी, तो उस वक्त जब आपने पूछा था उनसे इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने कहा जी हम अभी इलेक्शन नहीं करा सकते, अक्टूबर नवंबर में करवा सकते हैं। अगर आप उनको उस दिन बाउंड कर देते तो इनकी हिम्मत और जुर्रत ना होती। दूसरे नंबर के ऊपर चंद रोज पहले, चंद हफ्ते पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने फैसला दिया और उनको कहा कि पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन करवाएं। इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन कमीशन शेर हो गया। और इलेक्शन कमीशन खुद शेर नहीं हुआ। आपको इमरान खान का वो याद नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो किसकी सिफारिश के ऊपर लगाए गए हैं। तो अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आज पाकिस्तान की एक नई तारीख रकम करेगा। आज या तो फिर नजरिया जरूरत जो है वो इजाद फिर से हो जाएगा, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जस्टिस मुनीर साहब ने उस वक्त जो असेंबली टूटी थी तमीजुद्दीन केस वाली, तो उस वक्त उसको जस्टिफाई कर दिया था, कहा था कि काम तो गलत है लेकिन नजरिया जरूरत, हालात वाकयात ऐसे पैदा हो गए। आज अगर हालात वाकयात के ऊपर किया गया तो वो हमारे जस्टिस मुनीर का फैसला 70 साल पाकिस्तान के खा गया। अब अगर आज फैसला हुआ तो खुदा न खास्ता अगले 70 साल भी कोई ऐसा फैसला पाकिस्तान का न खा जाए। लेकिन ये चीजें आगे कुछ ज्यादा चलती हुई नजर नहीं आ रही। अब सारा ध्यान है इमरान खान के हवाले से और इमरान खान के ऊपर। अब फंड्स वाला और फिर सूरत हाल क्या है, जरदारी साहब जो हैं जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जरदारी साहब दुबई चले गए। अगर जरदारी साहब दुबई चले गए हैं तो फिर समझ लीजिए कि कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ जरूर है जिसके ऊपर इनकी परेशानी है। चूंकि इनको दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि IMF ने भी कोई बात इनके हाथ पकड़ाने से इनकार कर दिया, तो इसलिए अब बात बनेगी नहीं। लेकिन हाँ, अब अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही तो इनका केस नहीं लगेगा, इंतजामिया नहीं कर रही इलेक्शन के, हाँ इमरान खान के ऊपर लगेगा। इमरान खान के ऊपर अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को 15 फरवरी के हवाले से तलबी के जो समन्स हैं वो जारी कर दिए हैं। और बताया ये गया है, जज साहब ने फरमाया है कि जमान पार्क से एक वीडियो जारी हुई है जिसमें इमरान खान पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी, हमारे जज साहिबान जो हैं वो नजर भी रखते हैं वीडियोस के ऊपर और उनको इन चीजों का पता भी है कि ये चीजें किस तरह से होती हैं। और अब जरा एक और जो आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जनाब अली आज कैप्टन सफदर जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। कैप्टन सफदर ने नईम अशरफ भट्ट साहब जो ARY वाले हैं उनको इंटरव्यू दिया है और बड़ी खुल के बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये मान लिया है
कि जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था वो नून लीग ने अपने हाथों से दफन कर दिया। वो अपने हाथों से दफन कैसे किया? उनके मुताबिक जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का कानून बनाया गया था और उसके ऊपर वोट देने की बात हुई थी, तो उस वोट देने के हुक्म के ऊपर जो नवाज शरीफ के हुक्म से था नजरिया, वो वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया था। और उनके मुताबिक क्या कहते हैं कि वो उस वक्त जो है वो इस हवाले से उन्होंने कहा था कि वो हुक्म नहीं देना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने एक और जो बात की है, उन्होंने एक और बात की है कि इस हवाले से हुआ क्या कि मरियम नवाज के हवाले से, मरियम नवाज का जो फैसला है वो ये है कि मरियम नवाज के हवाले से सूरत हाल ये है कि उनका फिलहाल वो उनको मुस्तकबिल करीब के अंदर वजीर आजम बनता हुआ नहीं देख रही। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये जो बगावत पार्टी के अंदर होती हुई नजर आ रही है आपको, उस हवाले से है। फिर मियां साहब अपने ससुर के बारे में उनका ये कहना बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने लोटों की भी इज्जत अफजाई की है और उनका ये नहीं हो सकता जीतो तुम इमरान खान की टिकट के ऊपर और इक्तदार आए तो तुम नून लीग के अंदर हो जा। फिर इमरान खान के मुतालिक जो उनकी जाती जिंदगी से मुतालिक बात की थी उसके ऊपर भी उन्होंने माजरत की और कहा कि मुझे उसके ऊपर शर्मिंदगी है, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और लोग ये पूछते हैं, उन्होंने कहा कि तंजीम साजी क्या बताएं, तो उनका सर जो है वो शर्म से झुक जाता है, जिसका मतलब क्या है कि इस तरह की चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। और बाकी सारी बातें करने के हवाले से इसका मतलब यह है कि निजी जिंदगी के ऊपर बात हो गई। मरियम नवाज के हवाले से उन्होंने कहा, एक जो खतरनाक बात उन्होंने की है वो खतरनाक बात यह है कि मरियम नवाज तो मुस्तकबिल करीब के अंदर वजीर आजम बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उन्होंने कहा कि 2025 के अंदर आम इंतखाबात होंगे। अब ये कौन है जो उनको ये बता रहा है कि 2025 के अंदर आम इंतखाबात होंगे? और फिर कहा कि अगले 5 साल शहबाज शरीफ को मिलेंगे तो हालात बेहतर होंगे। यानी नून लीग कह रही है कि अगले 5 साल हमें दें और उसके बाद ही इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। भाई, अगर आपने हालात बेहतर करने होते 1 साल तो आपको मिल चुका है, और अगर इमरान खान के 3.5 साल निकाल दे तो पिछले 5 साल की हुकूमत भी आप ही करके गए, ये आपके हालात की वजह से है। लेकिन अब खबरें ये हैं कि कैप्टन सफदर जो हैं ये जो बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस बुनियाद के ऊपर है कि मरियम नवाज शरीफ को जो वजीर आजम नहीं बनाया जा रहा, जो शहबाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं वो उस रिएक्शन की वजह से। मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रात 8 बजे लाहौर के अंदर जेल भरो तहरीक के तहत जमान पार्क से करीबी स्टेशन तक मार्च करेगी और जमान पार्क के बाहर डॉक्टर शहबाज गिल पर 11 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ डॉक्टर शहबाज गिल से इजहार यकजहती भी किया जाएगा। पाकिस्तान साहब ने इस सिलसिले में एलामिया भी जारी कर दिया है और इसलिए उन्होंने बात की है कि ये चीज जो है वो होती हुई उनको नजर आएगी। अच्छा, अब मैं मजीद बातें जो है वो आपसे कहना चाहता हूं। एक बात जो है वो आप इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। एक शख्सियत है जिसका नाम मोहम्मद खान भट्टी है, वो 22वें ग्रेड के अफसर है और अंदाजा ये कीजिए कि वो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली है, यानी मुल्क की सबसे बड़ी असेंबली है, उसके सेक्रेटरी हैं। वो लापता हैं, किसी को कोई पता नहीं है वो कहां पे हैं, किस जुर्म के अंदर को गिरफ्तार किया हुआ ये भी किसी को नहीं बताया जा रहा। अब अगर जिस मुल्क के अंदर 22वें ग्रेड के अफसर को लापता कर दिया जाए या वो लापता हो जाए, उसको इंसाफ मिले, तो फिर आम शहरी का क्या होगा? उस पर किस किस्म का इंसाफ जो है वो आप कर सकते हैं। आज उनकी अहलिया जो है उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा है और चीफ जस्टिस को खत लिख के कहा है कि आप सो मोटो ले। अगर इस मुल्क के 22वें ग्रेड के अफसरों के साथ ये हाल है और अदालतें उसके ऊपर भी जाग नहीं रही, तो फिर किस चीज के ऊपर अदालतें जागेगी? हमें ये इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन चलिए, इस मुल्क के अंदर अगर जंगल के कानून को चला के आपने इस मुल्क को चलाना है तो ये भी चला के देख लीजिए, लेकिन इससे मुल्क चलेगा नहीं। अगर आप इस अंदाजा लगा लीजिए, जो आपको कहते हैं कि सियासत से भी ताल्लुक नहीं है, इस मुल्क की अदालतें अपने काम कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ मोहम्मद खान भट्टी का एक केस जो है इस पूरे के पूरी मिथ को क्लियर करता नजर आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ ताकतवर का कानून चलता है, आइन और कानून नाम की कोई चीज इस मुल्क के अंदर हमें दिखाई नहीं देती। वरना अब तक मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी डाल दी जाती है, कम से कम उनका जुर्म हमें पता चलता था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।